बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पावर मिल का चौथा ट्यूटोरियल है। इसके अंदर हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। रास्टर एरिया क्लियरेंस, लीड एंड लिंक्स को कंट्रोल करना रास्टर एरिया क्लियरेंस के हिसाब से, फिर रैंपिंग है और रेस्ट मशीनिंग है और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स हैं और प्रोफाइल एरिया क्लियर मॉडल, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रास्टर एरिया क्लियरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। मॉडल को इंपोर्ट करना, ओरिएंटेट करना हम पहले से सीख चुके हैं, इसलिए मैंने मॉडल को इंपोर्ट भी कर लिया और ओरिएंटेट भी कर लिया है। रास्टर एरिया क्लियरेंस बनाने के लिए यहाँ पर आप टूल पाथ स्ट्रेटजीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3D एरिया क्लियरेंस मेन टैब है और यहाँ पर हमारे पास है रास्टर एरिया क्लियर मॉडल। यहाँ से हमें इसकी जो पिक्चर नज़र आ रही है, जो प्रीव्यू नज़र आ रहा है, यहाँ से हम इस टूल पाथ के बिहेवियर को काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। ये टूल पाथ किस तरह का होगा। वैसे ऑफसेट में और रास्टर में मेन फ़र्क बुनियादी जो है वो ये है कि इसमें जो स्लाइसेस होते हैं, कटिंग स्लाइसेस, वो नॉर्मली ज़्यादातर ऑटोमेटिकली दो एक्सिस के अंदर काम कर रहे होते हैं। लेकिन ऑफसेट एरिया क्लियरेंस के अंदर जिस तरह की हमारी ये शक्ल होती है, उसके इर्द गिर्द 3 एक्सिस में हमारा ये जो शक्ल है, उसके इर्द गिर्द ऑफ साइड में ये लाइनें बनती चली जाती हैं। लेकिन रास्टर में ऐसा नहीं होता। रास्टर में सीधा ये टूल पाथ काम करता है। अब मज़ीद इसका बिहेवियर हम स्टडी करते हैं जब हम इसका टूल पाथ बना लेते हैं। ओके करते हैं। यहाँ पे हम टूल क्रिएट करते हैं 20 का और इसको मैं नाम दे देता हूँ एनुअल 20। टूल नंबर 1 है, नंबर ऑफ़ फ्लूट्स इसके 4 हैं और ये हमारा टूल क्रिएट हो चुका है। उसके बाद टॉलरेंस मैं बता चुका हूँ, इसमें मैं 0.1 ही रखता हूँ क्योंकि ये रफिंग है। और इसकी जो एक्सियल रेडियल थिकनेस है वो मैं रख देता हूँ 0.35 और इसकी जो एक्सियल थिकनेस है वो मैं रखता हूँ 0.15। ये वो थिकनेस है जो कि हमने फिनिशिंग के अंदर क्लियर करनी होती है। इसका स्टेप ओवर 80% तकरीबन 12 बनता है। स्टेप डाउन मैं इसका 0.35 रख देता हूँ और इसमें कट डायरेक्शन मैं एनी कर देता हूँ। अब एनी करने की वजह क्या है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। एनी किया, बाकी इसमें अप्रोच आउटसाइड इसको अनचेक कर दें और अलाउ टूल आउटसाइड ब्लॉक इसको भी अनचेक कर दें और इस टूल पाथ को नाम दे दें 1 एंड मिल 20 रफिंग। अप्लाई के ऊपर क्लिक करें। अब आप देख रहे हैं कि ये टोटली उससे डिफरेंट है ऑफसेट एरिया क्लियरेंस से। इसमें आप देखें कि ये सीधी लाइनें बन रही हैं, सीधी लाइनों के अंदर ये काम कर रहा है मटेरियल को रिमूव करने के लिए, जिसमें एट अ टाइम दो एक्सिस इस्तेमाल हो रहे होते हैं, चाहे वो Z और X हो, चाहे वो Z Y हो। तो इस तरह से रास्टर एरिया क्लियरेंस का टूल पाथ क्रिएट किया जा सकता है। इसको कैंसिल करें। इसमें ये येलो साइन नज़र आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि कहीं पर कोई गड़बड़ है, या ये हो सकता है कि हमारा जो ये जो कटर है ये मटेरियल के अंदर पेनिट्रेटेड है ऑलरेडी, तो इसकी हाइट को चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए आप रैपिड मूव हाइट के ऊपर जाएं और यहाँ पे रीसेट टू सेफ जेड करें, एक्सेप्ट करें और उसके बाद इस येलो साइन को ख़त्म करने के लिए आप टूल पाथ वेरिफिकेशन में जाएं और यहाँ पे गोजिस के ऊपर क्लिक करें, अप्लाई करें, एक्सेप्ट करें।
एक्सेप्ट। अब आप देख सकते हैं कि ये येलो साइन जो है वो ख़त्म हो चुका है, चूँकि मैंने कटर को ऊपर उठा दिया। तो इसमें हम इसके स्टैटिस्टिक देखते हैं, जो कि इसके अंदर 408 लिफ्ट्स बता रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। हम इसको कम कर सकते हैं लीड एंड लिंक्स को कंट्रोल करने से। ऑन सरफेस स्किम, अप्लाई लिंक्स, एक्सेप्ट। अब हम इसके स्टैटिस्टिक देखते हैं। तो इसमें स्टैटिस्टिक्स 408 मिनिमाइज़ हुए हैं। तो इस तरह हम इसके जो नंबर ऑफ़ लिफ्ट्स हैं उनको मिनिमाइज़ करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो ये रास्टर एरिया क्लियरेंस था। इसके बाद रैंपिंग है। रैंपिंग का मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जब मटेरियल के अंदर कटर पेनिट्रेट करता है तो उसको टूटने से बचाने के लिए कटर को एक स्लोप की शक्ल में मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट किया जाता है, तो उसको रैंपिंग बोलते हैं। रैंपिंग में हम यहाँ पे लीड इन में आएंगे और लीड इन में आकर रैंप में, रैंप ऑप्शन, यहाँ पे मैक्सिमम जिग एंगल 1, यहाँ पे लाइन कर सकते हैं, सर्कल भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं लाइन को चूज़ करता हूँ। हाइट हम 0.5 रख देते हैं। इसको एक्सेप्ट करें, अप्लाई लीड इन्स करें और एक्सेप्ट कर दें। इससे ये होगा कि हमारा कटर जो है वो डायरेक्टली मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट नहीं होगा, बल्कि एक स्लोप बना के मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करेगा, जिससे उसे कटर के टूटने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये रास्टर एरिया क्लियरेंस है। अब रास्टर एरिया क्लियरेंस में हम रेस्ट मशीनिंग कैसे करवा सकते हैं। तो इसको टूल पाथ को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक मैं नया कटर बनाता हूँ, एंड मिल 20 का, एंड मिल 12 का, और ये टूल नंबर 4 है। इसको क्लोज़ करें। रेस्ट मशीनिंग, रेफरेंस टूल पाथ हमारा एंड मिल 20 है, और इसको एज इट इज़ रहने दें और अप्लाई कर दें। तो इसमें जो जहाँ पर एंड मिल 20 का कटर नहीं था जा सकता, वहाँ पर एंड मिल 12 का कटर मैंने लगा कर वहाँ पे मशीनिंग करवा दी। इसको कहते हैं रेस्ट मशीनिंग रास्टर के साथ। आगे जो है वो हमारा स्टैटिस्टिक्स के साथ है। नॉर्मली ऑफसेट एरिया क्लियरेंस से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें टाइम कम और नंबर ऑफ़ लिफ्ट्स जो हैं वो कम होते हैं। इसमें आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ लिफ्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं आपको ऑफसेट एरिया क्लियरेंस का जो हमारा टूल पाथ है वो मैं बना के दिखा देता हूँ। इसके मैं लिंक्स को कंट्रोल कर देता हूँ, एक्सेप्ट। अब मैं आपको इसके स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ, जो कि 431 हैं, और इसके स्टैटिस्टिक्स देखें। इसमें नंबर ऑफ़ लिफ्ट्स भी कम है और हमारा टाइम भी कम है, इसलिए नॉर्मली ऑफसेट एरिया क्लियरेंस ही रफिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्टैटिस्टिक्स आपको मैंने दिखाने थे कि रास्टर के स्टैटिस्टिक्स क्या हैं और ऑफसेट के स्टैटिस्टिक्स क्या हैं। इसके बाद हमारा है प्रोफाइल एरिया क्लियर मॉडल। आप यहाँ पर राइट क्लिक करें, क्रिएट टूल पाथ। यहाँ पे आपको प्रोफाइल एरिया क्लियर मॉडल नज़र आ रहा है। इस टूल पाथ की इसमें ऐसा है, जब हम इसको क्रिएट करते हैं एनबिल 20 के साथ, और इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेप डाउन आता है, स्टेप ओवर नहीं होता, क्योंकि इसमें ये स्टेप ओवर लेता ही नहीं। उसकी वजह ये है कि ये प्रोफाइल के साथ साथ नीचे आएगा। आप इसको देखेंगे तो ये प्रोफाइल के साथ साथ नीचे आएगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रोफाइल के साथ साथ जो है ये, या ये है कि अगर हमें कोई अगर ये रफ़ शक्ल में कोई पीस हमें दे दे और उसके बाद हमने इसको रफ़िंग करवाना हो, तो फिर हम इस टूल पाथ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अप्लाई करते हैं।
तो ये आप देखें कि इसमें ये हमारे पास जो हमारी प्रोफाइल है ये उसके साथ साथ चलता जा रहा है बस, इसके अलावा ये कहीं पे भी नहीं गया। और इसमें हम लीड एंड लिंक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑन सरफेस स्किम अप्लाई लिंक्स एक्सेप्ट, लेकिन फिर भी इसमें नंबर ऑफ़ लिफ्ट बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह ये है कि शायद मैंने उसकी जो कट डायरेक्शन है उसको एनी जो है नहीं किया हुआ, तो मैं इसको अगर एनी करता हूँ तो आप देखें इसके नंबर ऑफ़ लिफ्ट जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। ऑन सरफेस स्कीम अप्लाई लिंक्स एक्सेप्ट, तो ये देखें इसमें नंबर ऑफ़ लिफ्ट काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो चुके हैं। तो इस तरीके से भी आप जो है वो जो मटेरियल का जो ब्लॉक के ऊपर मटेरियल बच जाता है उसको भी आप मशीनिंग करवा सकते हैं इस वाले टूल पाथ जो कि मॉडल प्रोफाइल मॉडल एरिया क्लियरेंस है। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।